for now third question, let us move on to question number third, and the third question is moving on to third question. Come on, check, just read the question carefully. To conduct a sports day activity in the school rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with the chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at distance of 1 meter. Now come on, check children. So distance of 1 meter है आपके पास. So this distance is 1 meter. 1 meter. Okay children. Now 1 meter from each other along AD as shown in the figure 7.12. Niharika runs 1/4 of the distance. 1/4 of the distance. This is 1 meter apart. 100 flower pots are arranged. तो मुझे लगता है 100 flower pot arranged है. This y axis का along 1/4 distance ये है. ये तो 25 मीटर इसने चला है निहारिका ने. And Preet runs 1/5 of the distance. So 1/5 of the distance is 20 meter. 1/5 into 100. Okay. Niharika is running on the second line and Preet is running on the 8th line. So the coordinate, they both are representing each other. The coordinate is, for Niharika, the coordinate is 225, and for Preet, the coordinate is 8,25. Children, okay. Now you need to calculate what is the distance between the both the flags. दोनों फ्लैग्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. यू नो इट वेरी वेल. तो आप मुझे करेंगे, क्वेश्चन करके बताएंगे और कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके. ओके. नाउ द नेक्स्ट आंसर इज इफ द रश्मि हैज़ टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ द वे, मतलब बिल्कुल बीचों बीच उसको अपना ब्लू फ्लैग लगाना है. दिस इज निहारिका रिप्रेजेंटिंग एन, प्रीत रिप्रेजेंटिंग पी, एंड रश्मि इज देयर. तो आपको आर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं. लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ आर बी एक्स कॉमा वाई. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई. आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली. एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2. x1 प्लस x2 बाई 2, 8 प्लस 2 बाई 2, दैट इज 5. And what is the coordinate of y? So the y is this is 25, you know, and this is 20, 820. So 25 plus 20 divided by 2, which is 45 divided by 2. So here we have got the coordinate. Okay children, so moving on to next question. And the question is, find the ratio in which the line segment joining the point this divided by. अब देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गए आपके पास, एंड दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन, अभी तक तो आपको क्या था कि आपको कोऑर्डिनेट दे रखे थे. चिल्ड्रन जस्ट चेक, कोऑर्डिनेट दे रखे थे आपको एंड पॉइंट्स के, बीच में एक पॉइंट था उसके भी कोऑर्डिनेट दे रखे, उसके कोऑर्डिनेट निकालने थे और रेशियो गिवन था आपको. क्लियर. और अब क्या है आपके पास कि अब आपके पास एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है. एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है. एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट से ए एंड बी, इन दोनों के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं चिल्ड्रन. और इन दोनों के कोऑर्डिनेट के बाद में मिलाने वाली लाइन पर एक और पॉइंट है सी, उसके कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन है -1 एंड 16. जस्ट चेक, -1 एंड 6, -1 एंड 6. सो व्हाट यू नीड टू डू, you need to calculate the ratio. Now this question is for finding the ratio. Now for finding the ratio एक रामबाण देता हूँ आपको, और वो रामबाण क्या है मैं सुनिएगा कि कभी भी आपको रेशियो निकालना है, ऑलवेज सपोज द रेशियो एज k:1. सुन लीजिए, हमेशा हर सवाल हो जाएगा, हमेशा हर सवाल हो जाएगा. क्या करना है आपको, k:1 रेशियो मान लेना है. ठीक है. तो लेट द रेशियो बी, ratio B k:1. Now what is the ratio we have supposed here, k:1. अब वही एरो मेथड लगाना है आपको जो मैंने सिखाया आपको. कैसे करेंगे, k की वैल्यू, सो -1 इज इक्वल टू 1 into -3, 1 into -3
प्लस k इंटू 6 अपॉन k प्लस 1. सो व्हाट यू विल डू हियर, k प्लस 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, k प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना. तो माइनस k -1 इज इक्वल टू -3 प्लस 6k. नाउ -7k -4 -2 I think, and the k is equal to -2 by -7, और माइनस को माइनस पहले से कैंसिल कर दीजिए, तो 2/7 आ रहा है, और 2/7 विल गिव यू द रेशियो एज, ये तो k की वैल्यू आई है, तो रेशियो क्या था हमारा, k is to 1, इट मीन्स k upon 1, इट मीन्स 2/7 upon 1 which is equal to 2/1, 2/7. So the ratio is 2:7. Just check everyone. ठीक है, कोई डाउट? This implies us that, this implies us that. The ratio is कितना, 2:7. मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा. Pause the video and note it down, children. Come on. Moving on to next question. For that I have to erase it. So let me erase it. Now check. Next question. Find the ratio in which the line segment joining this and this is divided by x-axis. अब बेटा ये मैंने x-axis बना रखी है ऑलरेडी आपके लिए, और इसको दे देता हूँ मैं x डैश, और ये जो पॉइंट आ रहा है आपके पास, है ना, ए बी को मिलाने के लिए ये ए बी हमने एक लाइन बना दी है. इंडिकेटिव डायग्राम है, मैं क्वाड्रेंट का फिर बोल रहा हूँ, आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल आपको समझाने के लिए मैं एंड पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ. यहाँ पे एक्चुअल क्वाड्रेंट में मैं ये पॉइंट्स प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, केवल समझाने के लिए कि एक लाइन है ए बी, और उस ए बी को एक्स एक्सिस कहीं ना कहीं कट कर रही है, और जहाँ कट कर रही है उस पॉइंट को मैंने मान लिया है सी. जस्ट चेक चिल्ड्रन, उस पॉइंट को मैंने मान लिया सी. अब आपको बताना है कि ये एक्स एक्सिस इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है. तो अभी बताया था मैंने दोस्तों, याद करो, रिकॉल योर थॉट्स जल्दी से प्लीज, क्विक. तो रिकॉल योर थॉट्स. तो थॉट्स में मैंने ये बताया, यदि आपने रिकॉल किया हो तो रेशियो को क्या मानना है हमें, हमेशा k:1. तो बेटा दिस एक्स एक्सिस डिवाइडिंग दिस ए बी इन द रेशियो k:1. डियर चिल्ड्रन कम ऑन चेक, k:1 रेशियो में डिवाइड कर रही है. अब डिवाइड कर रही है तो फिर वही एरो डायग्राम, एरो मेथड, है ना. लेट एक्स एक्सिस डिवाइड्स ए बी in the ratio k:1. check करिए, k:1. so let the coordinate of CB, देखिए C x एक्सिस पे भी लाई कर रहा हूँ, x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, तो इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x0. ओके, CB x, 0. नाउ कम ऑन चिल्ड्रन, और अच्छी बात बोलता हूँ, x0 आ गया आपके पास पॉइंट. अब क्या करने वाले हैं आप लोग, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस. x एक्सिस से तो x की वैल्यू निकालनी है हमें, लेकिन उसके लिए पहले हम 0 के साथ सॉल्व करते हैं. x और 0 में से नंबर क्या है, 0. यदि मैं x के साथ सॉल्व करने लगूंगा तो k भी वेरिएबल आ जाएगा, x भी वेरिएबल आ जाएगा. दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी. y2 इन्वॉल्व. हमारे पास एक नंबर है, हम y कोऑर्डिनेट के साथ सॉल्व करते हैं. इसको क्यों कर रहा हूँ बता दिया मैंने आपको, है ना. नाउ 0 इज इक्वल टू, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सामने वाले y कोऑर्डिनेट से, कितना हो जाएगा, 1 इंटू -1. चेक कर लीजिए दोस्तों फटाफट, k इंटू सामने वाले y कोऑर्डिनेट 5 इंटू k. ओके कम ऑन, अपॉन क्या हो जाने वाला है, k+1. और इस k+1 को 0 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ दोस्तों. k+1 को किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, 0 से, तो क्या हो जाएगा 0. अरे कई बच्चे क्या करते हैं, k+1 को 0 से मल्टीप्लाई करते समय k+1 लिख देता है. अभी बस यही गलती हो जाती है और यही नंबर कट जाता है. बता दिया मैंने आपको, k+1 इंटू 0, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स यू 0. तो ये 0 हो गया आपके पास. -5 प्लस 5k, -5 को इधर भेज देना, कितना हो जाएगा 5 अपॉन इज इक्वल टू 5k. डियर चिल्ड्रन
हाँ, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर k इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5/5 विच इज 1. सो द रेशियो इज क्या है आपके पास 1:1 एंड 1:1 माय डियर चिल्ड्रन, कलेक्ट योर थॉट्स. 1:1 रेशियो किसका होता है, मिड पॉइंट का. तो यानी कि C यहाँ पे क्या है, C इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B. A B क्या मिड पॉइंट है C, ठीक है, नो प्रॉब्लम. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट, क्या करने का है, एक सेकेंड. हाँ, इसको हम लोग सेलेक्ट करके, चलिए वी हैव द सैंपल स्पेस, कम ऑन. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. तो वैल्यू ऑफ x निकालना आसान है. अब मेरे पास रेशियो आ गया 1:1 डियर चिल्ड्रन. अब मेरे पास रेशियो क्या है, रेशियो इज 1:1. चेक करिए मेरे दोस्तों, 1:1 है रेशियो. अब क्या करूंगा, x की वैल्यू निकालनी, तो x इज इक्वल टू, फिर वही एरो डायग्राम, 1:1 प्लस 1:-4, 1:-4. डियर चिल्ड्रन, जस्ट हैव अ लुक अपॉन 1+1. So it will be 1 - 4 upon 2, that is -3/2 x के कोऑर्डिनेट. तो कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्म क्या आने वाली है हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस c इज -3/2, 0. ये c के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास. जस्ट हैव अ लुक चिल्ड्रन, ये c के कोऑर्डिनेट इस्तेमाल कर लीजिए, नोट कर लीजिए. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट अस स्टार्ट. वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए माय डियर चिल्ड्रन. ओके, so children, moving on to question number 6 and 7. First of all, let us start with question number 6. Question number 6. If I think it is a case of these are the vertices of the parallelogram taken in order, find the value of x and y. So let us take the parallelogram. Let me take the parallelogram. Okay. Come on. So let this be your point A, this is B, this is C, this is D, and this is 1, 2, 4, y, and this is x, 6, and this is 3, 5. Now come on, check. We have to find out the value of x as well as y. x and y की वैल्यू निकालनी है मुझे. बस एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, एंड बिलीव मी द ऑल क्वेश्चन इज डन. आपको केवल और केवल एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, वो प्रॉपर्टी बताता हूं मैं आपको. द प्रॉपर्टी इज डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. समझिएगा अच्छे से क्या बोल रहा हूं मैं. प्रॉपर्टी इज डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इज बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ये समझिए अच्छे से. मैं पॉइंट ले लेता हूं M. ओके, तो मैं क्या करूंगा, पहले AC से मिड पॉइंट निकालूंगा और BD से मिड पॉइंट निकालूंगा, और दोनों मिड पॉइंट की जो वैल्यूज आएंगी, कोऑर्डिनेट आएंगे, वो सेम आएंगे. बस इसी प्रॉपर्टी को मेरे को यूज लगना है. तो वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. At same point. Therefore देखो, टेकिंग पहले किसको ले रहा हूं मैं, एक टेकिंग BD. तो कोऑर्डिनेट ऑफ M में मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए अल्फा बीटा. ठीक है बेटा. तो अल्फा इज इक्वल टू BD को अल्फा मान के, BD को डायगोनल मान के मैं अल्फा बीटा की वैल्यू निकालूं. 4 + 3/2. बीटा की वैल्यू y + 5/2. टेकिंग आपकी बार कौन सी डायगोनल ले रहा हूँ, दूसरी डायगोनल. और दूसरी डायगोनल कौन सी है हमारे पास दोस्तों, दूसरी डायगोनल जो है वो है AC. एंड AC की जो डायगोनल है हमारे पास
वो उसका मिड पॉइंट भी एम ही है, टेकिंग ए सी एज अ डायगनल। अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स बाय 2। बीटा इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा दोस्तों 2 प्लस 6 बाय 2। अब देखिए अल्फा की वैल्यू दोनों ही डायगनल से, बीटा की वैल्यू दोनों ही डायगनल से, मैं इक्वेट कर देता हूँ। देयरफॉर क्या हो जाने वाला है, 4 प्लस 3 7 बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना बन जाता है, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 गिव्स अस 6। सिमिलरली मैं बीटा की वैल्यू को भी इक्वेट कर देता हूँ, तो y प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल टू 8 बाई 2। 2 से 2 भी कैंसिल कर देता हूँ, y इज इक्वल टू कितना आ जाता है दोस्तों, 3 आ जाता है। और इस तरीके से मुझे अल्फा और बीटा के कोऑर्डिनेट मिल गए। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इरेज कर देता हूं इसको मैं। Now next is diameter of the circle. Next is diameter of the circle. Okay, come on. Okay, now read the question. Till then, let me draw the diagram. Now here I have taken the circle. Find the coordinate of the point A where A and B are the डायमीटर। ए एंड बी क्या है भैया, आपके डायमीटर है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तो मैं एक डायमीटर बना देता हूँ। जस्ट हैव अ लुक, सॉर्ट ऑफ डायमीटर है ये, समझ लीजिए इसको, है ना, इंडिकेटिव है, तो जस्ट चेक इट। जस्ट चेक इट। सो दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज, सेंटर गिवन है दोस्तों, इस बार सेंटर गिवन है, सेंटर को मान लेता हूँ। सेंटर के कोऑर्डिनेट है 2 - 3। चिल्ड्रन चेक। और B कोऑर्डिनेट है आपके पास 1,4। यस, गुड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ A। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ A, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB अल्फा कॉमा बीटा। चलेगा दोस्तों, मान लेते हैं। फिर वही सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2 - 3 and we will, center of the circle is always a midpoint of the diameter. Here O is diameter. O is diameter. Okay, यदि आपको सर्कल नहीं दिख रहा हो तो मैं उसको कलर चेंज करके वाइट में बनाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट हैव अ लुक, है ना, कोशिश करूँगा कि यही सर्कल मुझे वापस मिल जाए, है ना, मिल जाए। कोशिश करता हूँ उसी को ओवरलैप कराने की, है ना दोस्तों। लेट मी ट्राई। यस, आई थिंक आई हैव डन इट। तो सर्कल दिख रहा है, डायमीटर भी बना देता हूँ मैं, इसकी डायमीटर भी बना देता हूँ। फटाफट देख लेते हैं, है ना, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट। आपका टाइम तो कीमती है ही, है ना। और चलिए, तो O इज द डायमीटर, तो नेचुरल सी बात है 2 मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस 1 बाय 2। 2 को उधर भेज देते हैं, 4 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 को इधर लेके आते हैं 3, तो अल्फा इज इक्वल टू 3। चिल्ड्रन अभी हम बीटा भी निकालते हैं, चलो जल्दी से, है ना। तो -3 इज इक्वल टू बीटा प्लस 4 ओवर 2। अब 2 को इधर भेज देते हैं, कितना हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू बीटा प्लस 4। नो प्रॉब्लम चिल्ड्रन, 4 को इधर भेज दो आप, कितना हो जाएगा, -4, तो इट इज -10। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A? सो A के जो कोऑर्डिनेट बने हैं मेरे पास 3, -10। सो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड। और तो कुछ निकालना नहीं है, तो 7वां और 8वां क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया दोस्तों। और यदि अच्छा लग रहा है वीडियो, यदि इन्फॉर्मेटिव है,
कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है और लाइक भी करना है और अपने निकटतम या दूरस्थ दोस्तों को बताना है चैनल के बारे में, ताकि जल्दी से जल्दी मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं नए से नए वीडियो आपके लिए तैयार कर सकूं। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो चिल्ड्रन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 हियर इज on your screen. Just have a look. Read the question. If a and b are -2 and -2, 2 and -4 respectively, find the coordinate of p such that ap is equal to 3/7 of ab and p lies on the line segment. Line segment पे lie करता है। Okay. तो चलते हैं, line segment लेके आते हैं एक, है ना। तो ये एक p point मैंने एक line बनाई है, line segment, ठीक है। Okay. So the coordinate is a and the coordinate of a is -2, -2, -2 and coordinate of b के coordinate हम ले लेते हैं 2, -4। ओके, and find the coordinate of p such that एक p पॉइंट इसके ऊपर है और p पॉइंट के बारे में बोल रखा है ap अपॉन ab बोल रखा है, ठीक है। तो मुझे रेशियो के लिए क्या चाहिए, सोचो जरा, लगाओ दिमाग। AP अपॉन PB होना चाहिए और मुझे क्या दे रखा है, AP अपॉन AB कितना दे रखा है, 3/7 डियर चिल्ड्रन, 3/7। लेकिन मुझे चाहिए क्या, AP अपॉन AB। तो डू वन थिंग, रेशो ही है ये, तो लेट AP इज इक्वल टू 3x, AB इज इक्वल टू 7x, वही x मान लिया मैंने, रेशो है इसलिए। तो PB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, AB माइनस AP, और AB हो जाएगा आपके पास 7x माइनस 3x एंड 7x माइनस 3x बिकम्स 4x। सो AP अपॉन PB चाहिए मुझे सॉल्व करने के लिए, AP अपॉन PB। सो AP अपॉन PB हो जाएगा आपके पास 3x ओवर 4x, x कैंसिल कर देते हैं तो 3/4। तो रेशियो मेरे पास क्या मिल गया, P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 3:4। बस मेरा काम हो गया। 3:4 रेशो मिलने की देरी थी। अब तो आप सब चैंपियन हो चुके हो, मुझे ऐसा लगता है। जो मेरे वीडियो लगातार देख रहा है तो सब चैंपियन हो चुके हैं। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी बी एक्स कॉमा वाई, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी बी एक्स कॉमा वाई। अब एक एक करके x की वैल्यू निकालिए फटाफट फुर्ती से। 4 इंटू -8, 4 इंटू -2 सॉरी, 4 इंटू -2, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, चेक करिए, होल अपॉन 3 प्लस 4। ऐसे y की वैल्यू भी निकाल लीजिए, 4 इंटू -2 सामने वाले y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू -2, 3 इंटू -4। चेक करो मेरे दोस्तों फटाफट, 3 प्लस 4। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। -8 प्लस 6/7 दैट इज -2/7 डियर चिल्ड्रन। ओके, -2/7 y की वैल्यू निकालते हैं। y इज इक्वल टू -8 -12/7 विच इज इक्वल टू -20/7। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो p की कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -2/7 कॉमा -20/7। डियर चिल्ड्रन, here is your question. Pause the video and note it down. ये सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो। और मैं तो कहता हूँ सॉल्यूशन नोट करने से बढ़िया है कि खुद करें और फिर उसके बाद इस सॉल्यूशन को चेक करें, ठीक है। ओके, गुड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट I have to erase this. So let me erase. Now come on, next. Moving on to next question. And the question number is 9. 9 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 is
Question number 9. Just read the question. Come on. Just read the question. Just read the question. Find the coordinate of the point which divides the line segment this and this into 4 equal parts. दोस्तों मजेदार क्वेश्चन है, एकदम मजेदार है ना, एकदम मजेदार क्वेश्चन है. कैसे देखिएगा, 4 इक्वल पार्ट्स के बारे में बात हो रही है. अरे भैया बहुत जोरदार. देखिए कैसे, A, दिस इज B. अब 4 इक्वल पार्ट करने दोस्तों इसको, तो इसके बीच में कितने पॉइंट्स आने चाहिए? सोचो सोचो सोचो, क्विक. 3 पॉइंट आने चाहिए, ठीक है, तभी 4 टुकड़े हो पाएंगे. ठीक है, तो 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. 4 इक्वल पार्ट है ना. तो मैं इन सबको नाम देता हूँ P, Q एंड R. और आपको P, Q और R के कोऑर्डिनेट चाहिए. A के तो भगवान ने दे रखे, मतलब बुक ने दे रखे, ठीक है, 2 और 8 दोस्तों है ना. तो 2 तो दे मिले हुए हमें सौगात में, बाकी 3 मिल रहे हैं, मतलब मिल जाएंगे. कैसे, तरीका बड़ा शानदार है. 4 इक्वल पार्ट है ना, मजेदार चीज है, बड़ा मजेदार चीज है. कैसे बताता हूँ कैसे. देखिए 2 इक्वल पार्ट Q के इस तरफ है, 2 इक्वल पार्ट Q के उस तरफ है. इससे पहले किसी क्वेश्चन में 1:3 के रेशियो में डिवाइड किया था, मतलब 3 इक्वल पार्ट में किया था. उसको रिकॉल करो. नहीं है तो वीडियो को रिवर्स करो और चेक करो, है ना. क्या करना है, मिड पॉइंट Q, तो हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं. 2 इक्वल पार्ट इधर हैं, तो 2:2. तो सबसे पहले Q के कोऑर्डिनेट निकालना. देखो यहाँ दिमाग लगाना है. आप ऐसे भी कर सकते हो कि P 1 पार्ट और P जो है बाकी 3 पार्ट में, तो 1:3 का रेशियो हो जाएगा, वो भी कर सकते हो. ओके, डन है. लेकिन मैं आपको आसान काम कर रहा हूँ. क्या सिखा रहा हूँ कि आप समय कैसे बचाएं एग्जाम में. ठीक है, लॉजिकली भी करेक्ट हो और समय भी बचाना है. ठीक है, कैसे करेंगे, जस्ट हैव अ लुक. क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले Q डिवाइड्स AB इन द रेशियो कितना, 2:2. और हम ये बोले 1:1. अरे बिल्कुल सही है भाई, 1:1. किसकी बारी है, Q की. अरे भैया एरो लगाओ, फटाफट सॉल्व करो. टाइम नहीं है. Q के कोऑर्डिनेट x, y, P के कोऑर्डिनेट mn और R के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए. ठीक है, तो पहले x y निकाल रहे हैं. सबसे पहले भैया जी फटाफट निकालो. x1, अरे x1 प्लस x2/2 माइनस 2 + 2/2. और y के कोऑर्डिनेट जल्दी 2 + 8/2. चेक करो मेरे दोस्तों, 0/2. अरे भैया 0/2 0 ही होता है. 10/2 5 होता है. तो x के कोऑर्डिनेट आ गए, x और y, मतलब Q के कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए. Q क्या मिला, देयरफॉर Q क्या मिला, इधर से देखो 0,5. चलिए अब P के कोऑर्डिनेट. अब नेचुरल सी बात है बेटा, P जो है 1:1 इक्वल पार्ट है ना, तो 1:1 के पार्ट, तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ Q. लिख दूं नाउ, P इज मिड पॉइंट ऑफ. अब आप पूछेंगे, कई जने सोच रहे होंगे सर मिड पॉइंट कहाँ से आया. अरे भैया इक्वल पार्ट है चारों, तो AP = PQ, और AP = PQ है तो रेशियो भी क्या हो गया, 1:1. और 1:1 रेशियो किसका होता है, मिड पॉइंट. तो P इज मिड पॉइंट ऑफ Q. देयरफॉर M के कोऑर्डिनेट जल्दी से मेरे दोस्तों, x की वैल्यू आ चुकी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ना 0,5 है ना, आसान रह जाएगा. तो -2 + 0/2. और n के कोऑर्डिनेट बोलो जल्दी, इतनी देर में तो सॉल्व हो जाना चाहिए. 2 + 5/2. अब चेक करो, -2/2 -1, 7/2. भैया जी आ गई n की वैल्यू, आ गई m की वैल्यू. कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना आ गया, -1, 7/2. दोस्तों चेक कर लेना एक बार, है ना. नाउ R इज द, अरे भैया R भी तो मिड पॉइंट हो गया, वही 1:1 का रेशियो. यदि ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, 5:5 क्या होगा, 1:1. R इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ QB. मिड पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ QA, है ना. और R इज मिड पॉइंट ऑफ QB. फटाफट सॉल्व करना है. 0 + 2
अल्फा इज इक्वल टू 0 + 2, देखो देखो 0 + 2 x1 + x2/2 और बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 + 8/2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2/2 1 और ये हो जाएगा 5 and 8 13/2, ठीक है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ आर के कोऑर्डिनेट आए 1, 13/2। बेटा जी पी के कोऑर्डिनेट आ गए, क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए, आर के कोऑर्डिनेट आ गए। आप इसको 1:3 3:1 के सॉल्व कर सकते हो रेशो से, है ना। मैंने इसको किससे किया मिड पॉइंट से, जो आपको आसान लगे कर लीजिए, ठीक है। ओके गुड। सो ये क्वेश्चन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, कम ऑन। टिल देन मैं इसको इरेज करता हूँ और come on नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर this is the last question I think। okay now find the vertices, चलो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डिलीट करते हैं। Find the vertices of the rhombus, you know rhombus, hello everyone, whose all the sides are equal। देखते हैं भाई rhombus है क्या हमारे पास, है तो सही यार, है भाई, है भैया rhombus है, मिल गया भाई। अब मिल गया तो इसको इस्तेमाल भी कर लेते हैं, थोड़ा सेलेक्ट कर लें, इस्तेमाल करते हैं भाई इसको। अरे कहाँ गया, चलो भाई इसको रोम्बस ले लेते हैं। रोम्बस नहीं है यार, ये तो स्क्वायर दिख रहा है, चलो इसको रोम्बस मान लो यार, कोई बात नहीं चलेगा। 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, है ना। क्वेश्चन को ज़रा चेक कर लो भाई, पढ़ाई में आ रहा है क्या। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस। एरिया निकालना भाई दोस्तों, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकलता है मेरे दोस्तों, बताओ जरा फटाफट फुर्ती से याद करो। इसमें लिखा हुआ है हार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। लो साहब हिंट भी तैयार है, एनसीईआरटी वालों ने हिंट भी दे दिया, इसमें कोई टेंशन नहीं है। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। तो मतलब आपके पास क्या होनी चाहिए, डायगोनल की लेंथ होनी चाहिए, हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये लो साहब आंसर ही आ जाएगा, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, बड़े आसानी से कर सकते हो। हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2। दोस्तों समझो, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, डायगोनल ड्रॉ कर दी है, दूसरी डायगोनल और ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये दूसरी डायगोनल भी ड्रॉ कर दी है। दोस्तों जरा ध्यान से, है ना। तो हमारे पास A दे रखा है, हमारे पास B दे रखा है, हमारे पास C दे रखा है, हमारे पास D दे रखा है। चेक करो मेरे दोस्तों, A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 30, हेलो, -1,4 B के कोऑर्डिनेट हैं, सॉरी, B के कोऑर्डिनेट साहब कुछ और हैं, B के कोऑर्डिनेट कुछ और हैं, B के कोऑर्डिनेट हैं साहब, ओहो B के कोऑर्डिनेट है साहब 4,5 और C के कोऑर्डिनेट है दोस्तों -1,4। हिंट के साथ छोड़ूंगा इस क्वेश्चन को, तगड़ा हिंट है। रोम्बस की डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं। रोम्बस की डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है मेरे दोस्तों। तो भैया जी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है, तो ये एक ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ, मतलब एक ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और ये वाला ट्राइंगल में भी क्या लगा सकते हो आप, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलों को यदि मैं मिला दूं तो एरिया ऑफ रोम्बस बन जाता है दोस्तों। वो एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू, ऊपर लिखा हुआ है वैसे तो, D1 इंटू D2। और D1 क्या होगा, यहाँ पे D1 क्या हो जाने वाला है, लेंथ ऑफ AC मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ BD। अब बेटा जी लेंथ का फॉर्मूला लगा लो, बड़ा आसानी से काम हो जाएगा शायद।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। चलेगा? यस, आई थिंक दौड़ेगा। करिए इसको, कमेंट करके बताइए आंसर आया कि नहीं आया। आ जाए, वैसे आ जाएगा आई बिलीव, अब तो इंटेलिजेंट हो चुके हो तुम लोग। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने सारा कंप्लीट कर डाला है। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, है ना। और आप यदि शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, है ना, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, नई वीडियो और अच्छे से बना पाऊँगा। ठीक है, अभी एसी नहीं है इस कमरे में, इसलिए पसीने बह रहे हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी एसी परचेज़ करके और आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ऐसा ही प्यार मुझे मिलता रहे आप लोगों का। थैंक यू सो मच, थैंक यू।